अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत और ब्लेस्ड मॉर्निंग है। इतनी प्यारी सुबह है कि खिड़की से दिखाऊं आपको बाहर पहले। ये देखें, खूबसूरत दिन चढ़ा हुआ। ठीक है, बहुत प्यारा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज हमने करनी है कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ प्यारों की बातें। अच्छा, मुझे एक शेर याद आ रहा है। अब तो मुझे कभी याद ही नहीं हुआ, अभी भी मैं टांगे तो बथेरी तोड़ती हूँ शेरों की, शायरी की। तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि आज का जो है ना टॉपिक जो मेरे माइंड में था वो था दुख सुख, शेयरिंग। तो शेर क्या था? आह अंदलीब मिल के करे आहोजारियाँ, तू पुकारे हाय गुल, मैं पुकारूँ हाय दिल। तो हमें ना जो है इंसान चाहिए होते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने घर में, अपने जॉब प्लेस पे, हमसायों में। और हम इस दौर में ना, मॉडर्न दौर में, इसको मॉडर्न कहते हैं या जो भी कहते हैं, इस दौर में हम ना इंसानों से कट गए। ये मेरा मोबाइल नीचे गिरा है और उसके ऊपर उसका शीशा टूट गया है और आज पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, और नहीं बहुत दफ़ा गिरता है उसको कुछ नहीं होता। चलेंगे नहीं, इसमें से भी अल्लाह ताला कोई खैर निकालेगा। अच्छा, हम इंसानों को छोड़ते जा रहे हैं। आपको पता है शॉपिंग प्लाजास क्यों भरे होते हैं? शॉपिंग पे लोग क्यों जाते हैं? शॉपिंग हम उस वक्त करते हैं, हम होर्डिंग उस वक्त करते हैं, चीज़ें उस वक्त जमा करते हैं जब हमें अपने अंदर उदासी लगती है, कमी लगती है, डेफिशेंट, ठीक है, एम्प्टीनेस लगती है। हम उसको फिल करने के लिए, अपने आप को सुकून खुशी देने के लिए हम शॉपिंग करते हैं। हम खाते पीते हैं, रेस्टोरेंट भरे होते हैं और शॉपिंग मॉल भरे होते हैं। ठीक है, आपने इवन कुछ छोटे छोटे बाज़ार भी देख लें आप, हर वो रश। ठीक है, वो तो एक ठीक है, बरकत है, कोई लोगों का रिज़्क अल्लाह ने लगाया, वो भी चल रहा है। लेकिन आपने इस पर कभी गौर किया कि हम क्यों करते हैं? आपको स्ट्रेस हुआ, आपको बोरियत हुई, आपको उदासी हुई। पहले ये होता था कि आपको बोरियत स्ट्रेस, अव्वल तो ये होते नहीं थे, इतना टाइम नहीं होता था। और अगर हुआ भी तो हमसाई को कॉल मिला ली, हमसाई के घर चले गए, हमसाई से बात कर ली, दरवाजे पे खड़े होकर बातें कर ली, दीवार के ऊपर से बातें कर ली, बहन किसी को कॉल मिला ली, बहन के साथ बात कर ली, और दोस्तों के साथ कर ली, दोस्तों को की तरफ चले गए। फिर हम सिविलाइज हो गए, बहुत ही सिविलाइज हो गए, हम बहुत ही ऑर्गेनाइज हो गए, हम बहुत ही मैनर्ड हो गए। मैं नहीं कहती ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, चाहे किसी चीज़ की भी हो। पता नहीं उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स थे कि लोग अचानक चल जाते थे, सरप्राइज़ की खुशी भी होती थी, ये सरप्राइज़ लोगों के लिए भी होता था कि अब क्या पकाएं, क्या करें, लेकिन उसको माइंड भी नहीं करता था। अगर चाय के साथ ज़ीरा बिस्किट भी दे दिए तो लोग खुशी खुशी, लोग चीज़ों पे कि जो है ना कंपनी को मैटर करते थे। अब हमने क्या किया है, हमने जेलसियाँ पाल ली हैं। जैसे मैं कल बता रही थी ना कि हमारे दिल का, दिमाग का आईना जो है ना वो गंदा होता जा रहा है, मैला हो गया है, इतना मैला हो गया है, इतना कुछ जम गया है कि कोई झांकी मार के माड़ा मोटा कुछ नज़र आ जाए हमें नहीं नज़र आते। हमने लोगों को देखना छोड़ दिया, हमने प्यार को महसूस करना छोड़ दिया, हमने सारी इंजॉयमेंट ऑनलाइन शॉपिंग में ढूंढ ली या ऑफलाइन शॉपिंग में, बाज़ारों में जाके शॉपिंग में ढूंढ ली। हम थोड़े सैड होते हैं, हम ढेर लगा देते हैं, आपको पता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये एक सर्वे है, मुझे परसेंटेज भूल गई कि उस मतलब खासी कुछ 80-70-80% है कि लोग जो चीज़ें ख़रीदते बिला ज़रूरत ख़रीदते हैं, ज़रूरत की नहीं होती, ख़रीदे जाते हैं। वो सिर्फ़ एक अपनी इंटरनल जो एम्प्टीनेस है ना उसको फ़िल करने के लिए। और जो चीज़ों से खुशी मिलती है वो लम्हाती होती है, फ्यू मिनट्स की होती है, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे की हो जाएगी, आधे घंटे की, 1 दिन की, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहती होती हूँ कि मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं होती जितना रास्ता खूबसूरत होता है। इसलिए मंजिल की तरफ जो जाने का रास्ता है ना उसको एंजॉय करें, उस पर मज़ा लें। तो इंसानों को वैल्यू दें, इंसानों से मिले जुलें। और मुझे पिछले दिनों मेरी फ्रेंड है रिजवाना, डॉक्टर रिजवाना आई हुई थी लाहौर से। तो वो आई तो यकीन करो कि ऐसे टाइम उड़ गया ना, पर लगा के उड़ गया। और मैं हूँ ज़रा जल्दी सोने वाले लोगों में से, तो उसने बहुत देर से सोया और मुझे बिल्कुल, मैं इतनी फ्रेश थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हमने इतने घंटे इकट्ठे बैठे, खाया पिया, एंजॉय किया, बातें की। दोस्तों के साथ टाइम पर लगा के उठ जाता है। तो अगर आपको टाइम ना गुजर रहा हो तो आप दोस्तों के पास चले जाया करें, उनसे कॉल मिला लें, उनसे मिल लें, कोई प्लानिंग कर लें। और कुछ नहीं, आप अपने हमसाए, रिश्तेदार,
कि जहाँ जा सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं कर लें। अब ये एक ना गुजरात के एक पेशेंट की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट थी, तो मैं उसको एक बात कही, वो सेंसिटिव सा बच्चा था, तो मैं उसको ये बात करी थी कि ये जो तुम्हारे पास तुम 100% जैसे समझ लो कि 100 हिस्से प्यार के 1 या 2 बंदे पे बांटते हो ना, वो क्या होता है कि कोई आपको उसमें से 5% रिटर्न करता है, कोई आपको 10% करता है, तो आप हर्ट होते हैं कि आपको तो ज़रूरत है 70-80% की, लेकिन आपको तो 10% मिला है, क्योंकि हर बंदा आप जैसा नहीं होता। तो मैं उसको ये कह रही थी कि ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, चाहे वो एक हमसायों का ग्रुप हो जाए, एक आपके ख़ानदान के कज़न्स का, बहन भाइयों का, दोस्तों का ग्रुप हो जाए, दोस्तों का सॉरी तीसरा ग्रुप हो जाए। उसमें क्या होगा, जब आप 100 हिस्से प्यार के 10 या 20 लोगों में बांटेंगे, तो इमेजिन करें अगर कोई आपको 5-5 फीसद भी देता है, 2-2 फीसद भी देता है, तो 60-70 पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो 60-70 पे भी आके आपकी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, केयर की, लव की, सुने जाने की, चाहे जाने की, वो पूरी हो जाएगी। इसलिए वो जो है ना, वो बेस्ट फ्रेंड वाला, अब तो मैं कहती होती हूँ कि ये एक बंदा अगर तो अच्छा किसी का फ्रेंड है तो ठीक है, और अगर मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स है तो फिर तो बस ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है ना। वो बंदा हर उसके बारे में सोचता रहना, उसी के लिए, उसी की खुशी, उसी को कांटेक्ट करने की कोशिश, तो अब उससे हट जाएं अब। ठीक है, रखें एक आध बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बंदा कि ये कहे कि आप बेस्ट फ्रेंड हो ही ना चाहे, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत सारे बेस्ट रख लें, जहाँ आपको मौका मिले, जहाँ आपको टाइम अच्छा गुजारने का मौका मिले, बस सिंसियर हो जाए। इसमें मैं मिसाल देती होती हूँ हमेशा डॉक्टर हुमा की। आप लोग कहेंगे डॉक्टर हुमा कौन है? डॉक्टर हुमा एक बहुत ही कमाल की शख्सियत है, हमारे फैसलाबाद में ही है, फिजिशियन है, DHQ हॉस्पिटल में भी होती हैं और प्राइवेट आई गेस हाजरा क्रीम हॉस्पिटल, मुझे याद नहीं। कमाल की पर्सनैलिटी है वो, जहाँ जाती है वो उसका हल्का होता है, जहाँ वो बैठती है वो उसके दोस्त होते हैं, और जहाँ जाती है फूल खिलाती है, हर एक की हेल्प करती है, हर एक के साथ गपशप लगाती है, हर एक का एंजॉय करती है, हर एक का ख्याल रखती है। तो ऐसे बनने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहते होते कि दूसरों को कॉपी करें, लेकिन हाँ, दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर करें। जो आपकी चीज़, आपकी आदत जो आपके लिए या आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए नुकसानदेह, इसका मतलब उसको बदलना ज़रूरी है। ठीक है, मिलना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था। कभी कभी आजकल मुझे शरारतें सूझी होती है तो मैं कुछ ना कुछ, कोई गाना, कोई गज़ल कहीं से मुझे याद आ जाती है तो मैं सुना देती होती, थोड़ी सी, गाना तो मुझे नहीं आता। तो ये मिलना बिछड़ना सब कुछ ज़रूरी होता है। और एक बात, ज़िंदगी में जो एक चीज़ मुस्तकिल है ना, वो चेंज है। आपने बहुत दफ़ा ये जुमला सुना होगा, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपके इर्द गिर्द के लोग चेंज होते हैं, आपको जिनकी ज़रूरत होती है वो आपके इर्द रहते हैं। फिर जो अल्लाह को लगता है कि अब ये लोग ये एनवायरनमेंट एक दूसरे के लिए नुकसानदेह बन जाएगा, तो अल्लाह पाक उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं थोड़े अरसे के लिए। फिर चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं, फिर डिफरेंट हो जाती हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो आते जाते हैं, जिनकी हमें नहीं ज़रूरत होती या वक्ती तौर पे ये लगता है कि उनकी वजह से हमें या उनको हमारी वजह से नुकसान पहुंच सकता है, वो ऑटोमेटिकली कुदरत उनको हमसे थोड़े से अरसे फासले में कर देती है। इसलिए दिल बुरे ना किया करें, लोगों से बदगुमान ना हुआ करें, किसी के लिए बुरा ना सोचा करें। अगर कोई आपसे दूर है तो उसमें कोई बेहतरी होगी, उसके लिए बेहतरी है या आपके लिए बेहतरी है। दिल साफ़ रखें, जब मिले अच्छा मिले, प्यार से मिले, खलूस से मिले। हाँ, एक और बात, वो क्या बात थी, मेरा दिल करता है कि मैं ना पूरी कौम को ना मोटिवेट कर दूँ, काम पे लगा दूँ। हाँ, और जब कोई अच्छा काम करता है तो दिल चाहता है उसको शेयर करें। अभी एक पार्सल वाला आया, मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिलता, ऑनलाइन शॉपिंग करती, लेकिन इतनी नहीं करती। मैंने बहुत, जब से मेरी आप लोगों से गपशप शुरू हुई है ना, मैंने ये ऑनलाइन शॉपिंग कम करती है ना, क्योंकि मुझे उसमें इन्जॉयमेंट मिल जाती है। हम बात करते हैं हम शॉपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इन्जॉय करना होता है, सुकून चलना। तो ये हम इंसानों पर अगर इन्वेस्ट कर दें, इंसानों से टाइम स्पेंड कर लें, तो हमें लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग हम रिलैक्स होते हैं। अच्छा, वो जो बच्चा जो पार्सल लेके आया ना, उसने कहा कि मैंने इंटर किया हुआ है, सुबह के टाइम में पार्सल तकसीम करता हूँ, शाम को मैं एक अकेडमी चलाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं होम ट्यूशन देता हूँ। और अब वो माशाल्लाह कुछ उसने लैंग्वेज कोर्स किया, वो कोरिया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाई के लिए कोरिया जा रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल है कोई हार्डली कोई 20-21 साल का बच्चा है। तो मतलब अमल करें, प्रैक्टिकली लोग, हमारे लोग क्या करते हैं, घंटों छुट्टियाँ होगी, अब हम यूट्यूब पे बैठेंगे, अब हम जो है ना मूवीज़ देखेंगे, सारा दिन ज़ाया करते हैं। मैं अपनी बेटी को छेड़ती होती हूँ कि तुम ना ओवर टाइम लगा रही हो मूवीज़ देखने का, उसको आजकल छुट्टियाँ होंगी। तो अपनी छुट्टियों को भी, अपने उसको टाइम को भी यूटिलाइज़ करें। हमारी कौम ना टाइम ज़ाया करने में बड़ी एक्सपर्ट, बड़ी माहिर है, रोने रोने में।
और हालात का रोना नहीं रोते, हालात को बदलते हैं। जो सेल्फ पिटी है ना, इस पर फिर मैं कभी बात करूँगी, अभी वीडियो लंबी हो गई है, याद रखिएगा। सेल्फ पिटी, खुद पे तरस खाना, इस पर हम बात करेंगे।